इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोले परम पूज चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी पंचेंद्रिय संगी जीव जैसे गाय या मनुष्य का कोई खूब शोषण किया जाए, किसी गाय या मनुष्य का खूब शोषण किया जाए, उससे काम लिया जाए और भोजन उसकी कमजोरी जान करके दिया जाए, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को कौन से कर्म का बंध होता है? संगी पंचेंद्रिय गाय या मनुष्य का कोई व्यक्ति बहुत शोषण करता है और उसकी कमजोरी जान करके उसे केवल भोजन ही देता है, तो उस व्यक्ति को ऐसा कौन सा कर्म का बंध होगा? ये शोषणवाद है। किसी व्यक्ति का शोषण किया जाता है, उसकी मजदूरी ना देके भोजन पानी दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्तमान में जो परंपराएं चलती हैं कि उसकी मजदूरी बाकायदा मिलना चाहिए, अशुभ नाम कर्म का बंध होगा और उसकी स्थिति ऐसी बनेगी कि कल वो कितना भी मेहनत करेगा लेकिन उसको लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए स्वाति जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सप्तऋषि मुनिराजों की पूजन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और सप्तऋषि कौन थे? सप्तऋषि जो मथुरा में आकर के दुर्भिक्ष उन्होंने वो किया। सप्तऋषि जो मुनिराज हैं, इनके संबंध में ऐसी बात कही जाती है कि जब मथुरा में शत्रुघ्न का राज्य था, तो शत्रुघ्न के राज्य में महामारी फैली थी और वो महामारी जैसे ही सप्तऋषियों का आगमन हुआ था तो वो महामारी दूर भाग गई थी। इसलिए ऐसा निमित्त मानते हैं कि बीमारी आदि में सप्तऋषियों की पूजन करना उस प्रसंग को लेकर के लाभदायी मानी जाती है। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, श्री सिद्ध शिला में सिद्ध लोक में प्रकाश होता है या अंधेरा? और लोकाकाश में ना प्रकाश हो ना अंधेरा है। आवाज गूंज रही है, मुझे सुनाई भी नहीं आ रही है। माइक सेट करें, आवाज गूंज रही है। सिद्ध लोक में प्रकाश होता है या अंधेरा? और अलोकाकाश में ना प्रकाश ना अंधकार है, तो फिर कैसी स्थिति होती है? हमेशा मध्यलोक को छोड़ करके सारी दुनिया में अंधेरा ही रहता है। मात्र ये 700-800 योजन की जो है, 700 से लेकर के 900 तक, इतने मात्र में ही उजाले की व्यवस्था है, यानी मध्यलोक में। ऊपर मेरु आदि में सब में अंधेरा ही रहता है। देवोपुनीत जो उपक्रम होते हैं, मणि आदि विमान आदि, उनमें मणियों का प्रकाश होता है।
अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रश्न ये है कि भगवान को जितनी मूल्यवान चीज चढ़ा सको उतनी महंगी चीज चढ़ाना चाहिए। आप मुंह इस तरह करके बोलो। नहीं, बैठो तो नहीं रखो। भगवान को जितनी बहुमूल्य चीज चढ़ाना चाहिए, चढ़ा सको चढ़ाना चाहिए। हम तो मंदिर में चांदी आदि के फूल आदि पुष्प आदि चढ़ाते हैं, महंगे रत्न आदि चढ़ाते हैं, क्योंकि वो पुष्प आदि मंदिर के काम नहीं आते। तो मेरा प्रश्न है कि यह महंगी वस्तु क्यों चढ़ानी चाहिए जबकि वो द्रव्य मंदिर के काम नहीं आती। तो महंगी नहीं चढ़ाना है तो चढ़ाओ मत ना। जब महंगी चढ़ाने से कोई मतलब नहीं है तो सस्ती चढ़ाने से भी क्या मतलब, क्योंकि भगवान तो खाएंगे नहीं और तुम्हें खाने नहीं देंगे, इसलिए चढ़ाओ मत ना। ये जो तुम्हारा सोच है ये सोच बहुत छोटा कहलाता है। हमें भगवान का बहुमान करना है कि हे भगवान, तेरे दर्शन से हमें इतनी अनमोल निधि मिली कि ये रत्न आदि कोई कार्यकारी नहीं है, इसलिए इतनी चीज़ें को बहुमाल को ये नहीं देखना चाहिए कि माली को जाएगा कहाँ जाएगा। आपका काम तो है भगवान की महिमा, भगवान का वैभव, भगवान के प्रति सम्मान। तो आपको तो अपने शक्ति प्रमाण चढ़ाना है। वो वस्तु कहाँ जाती है, कैसे जाती है, ये आज के कम्युनिस्ट विचार हैं। कम्युनिस्ट लोग ऐसा विचार करते हैं कि ये वेस्टेज है। वेस्टेज नहीं है। पहले गजमोती चढ़ाते थे और यूं छोड़ के चले जाते थे। कौन उठा रहा है? चढ़ाने वाले को ये विकल्प नहीं करना चाहिए। रही बात कमेटियों की व्यवस्थाएं, तो कमेटी उनको व्यवस्थित करके माली आदि को नहीं देना है तो गौशाला आदि में अथवा जो अनाथालय आदि हैं, इन प्रकार की स्थितियों में उनका उपयोग किया जा सकता है। सज्जाला मेहता बड़ा गांव महाराष्ट्र से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी प्रतिमा का जो प्रतिष्ठित नहीं है और 100 साल पहले से उसका अभिषेक पूजन हो रहा है तो क्या उसे हम प्रतिष्ठित माने? पहली बात तो आपको कैसे मालूम है कि वो प्रतिष्ठित नहीं हुई? जब 100 साल से पूज रही है तो आप कैसे कह सकते वो प्रतिष्ठित नहीं है? आपके पास सबूत क्या है कि इसकी प्रतिष्ठा नहीं की गई? रही बात वो जब 100 साल से पूज रही है तो फिर पूजनी है ही, उसके लिए विकल्प करने की जरूरत नहीं। 100 साल के पहले की तुम्हें कैसे मालूम है कि प्रतिष्ठित नहीं हुई है? आपके पास प्रमाण क्या है, सबूत क्या है कि इसकी प्रतिष्ठा नहीं की गई? इसलिए 100 साल से पूजी हुई मूर्ति को प्रतिष्ठित ही मानना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। सुहास कोठाडिया पूना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रतिमाधारी श्रावक छने हुए ठंडे पानी से स्नान कर सकता है? निषेध नहीं है, विधान नहीं करूंगा, निषेध नहीं है, क्योंकि प्रतिमाधारी जो है वो 5वीं प्रतिमा तक सचित्र का त्यागी नहीं है। वो दूसरी बात, सचित्र का त्यागी भी है तो पीने के लिए मात्र कहा है। अन्न उपयोग में लेने वाला जो श्रावक है वो ठंडे पानी का उपयोग कर सकता है, क्योंकि 7वीं प्रतिमाधारी तक जब वो खेती करेगा तो खेती में पानी को गर्म करके डालेगा कि जगह तो ठंडा नहीं, पहले कुआं को गर्म करेगा, क्योंकि सचित का त्याग है। नहीं, मात्र पीने के संबंध में है गृहस्थ के लिए, अन्न उपयोगों में लेने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। पीने के संबंध में आपका जो प्रसंग है वो पीने के संबंध में ठीक है, बाकी अन्न उपयोगों में ले सकता है। छना हुआ पानी भी अन्न उपयोग में ही लेगा। खेती आदि पशु आदि को पिलाने में
वो पानी को नहीं छान सकेगा। पशु आदि जो इतने सारे रहते हैं, जो नदियों में नालों में पानी पीते हैं, तो उनके लिए छान करके पिलाएगा ऐसा नियम नहीं है। माँ स्वयं के खान पान के संबंध में ही विचार करना चाहिए। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीव और जीर्णोद्यों का स्वरूप संलेखना में कैसे घटित होता है? संलेखना में पूर्णतः घटित होता है, क्योंकि जीव और जीर्णोद्यों को उसको तो स्पष्ट कहा कि जीवित मरणा शंशा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। वो मरण की इच्छा भी नहीं कर सकता, करता भी नहीं है। इसलिए वो तो जितनी जिंदगी जीना है, संलेखना का अर्थ ही नहीं कि जबरदस्ती मारना। संलेखना का अर्थ है मरते समय उसके परिणामों को निर्मोही बनाना, इसका नाम संलेखना होता है। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, चारित्र शुद्धि के लिए जो 1234 व्रत होते हैं, तो उन्हें अष्टमी चतुर्दशी आदि की गणना में कर सकते हैं? अष्टमी चौदस को यदि आप नहीं करते हैं तो, यदि अष्टमी चौदस का भी आपका नियम है तो नहीं करेंगे। यदि अष्टमी चौदस का आपका नियम नहीं है तो कर सकते हैं। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, असंयम कितने प्रकार का होता है और उस असंयम का क्या कारण होता है? असंयम कितने प्रकार का होता है और असंयम का क्या कारण होता है? असंयमी 4 प्रकार के कहे गए, एक मिथ्या दृष्टि, एक साधन, और एक सम्यक मिथ्यात, और चौथा अविरत सम्यक दृष्टि कही गई। सम्यक दृष्टियों के 4 भेद किए गए आगम के अनुसार। रही बात असंयम के जो भेद हैं, इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम, ये 2 प्रकार की अविरति और 2 प्रकार के असंयम होते हैं। अविरति को 12 प्रकार की होती है, ये भी इसी के उपभेदों में से लेना चाहिए। और चलिएगा, अब बारी है सीधे इस जिज्ञासा समाधान में आपसे प्रश्न पूछने की। और सबसे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं अभिनव जैन आगरा, और उसके बाद व्रती श्राविका अभिलाषा जैन बेलनगंज तैयार रहे। अभिनव जैन आगरा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसको मंदिर ले जाने के लिए 45 दिन बाद ले जाना चाहिए या कोई शुभ मुहूर्त देखना चाहिए? अथवा जब परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो मंदिर ले जाने के लिए 45 दिन के बाद ले जाने में कोई बाधा नहीं है। और शुभ मुहूर्त देखते हैं तो हो सकता है, लेकिन कोई नहीं भी देखने को मिले तो 45वां दिन वैलिड होता है, तो उसमें ले जाने से कोई बाधा नहीं होती। फिर भी यदि देख लेते हो तो अच्छा है, 1-2 दिन आगे पीछे भी कर सकते। महाराज जी, वो पूरा जो क्रिया होती है वो किस तरीके से करना चाहिए कि आने वाले बच्चे को यादगार बना सके? मतलब बर्थडे तो हर कोई मनाता है, बट वो किस तरीके से हमें करना चाहिए कि मतलब मंदिर तो हम जैसे उसको अच्छे से बड़े गाजे वाजे के साथ, परिवार के साथ, समाज को ले जा कर के भगवान के मंदिर में अष्टद्रव्य आदि विधान की सामग्री ले जा कर के विधान आदि करना चाहिए। भले छोटा विधान करें, छोटी पूजा करें, बच्चे को दर्शन करा कर, यदि मान लो इसकी स्थिति बच्चे में 2-3 घंटे रोकने की नहीं है तो बच्चे को भली घर भेज दिया जाए, लेकिन बच्चे और बच्ची की मनोकामना के लिए 45वें दिन मंदिर में कोई ना कोई अनुष्ठान करना चाहिए, कोई ना कोई अपनी शक्ति प्रमाण दान देना चाहिए, कोई ना कोई अपने शक्ति प्रमाण मंदिर में आवश्यक वस्तु प्रदान करना चाहिए, उसकी स्मृति में कि हमारे यहाँ जो बच्चा हुआ, बच्ची कोई भी, उसके प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में हमने मंदिर में यह वस्तु दान दी, कमरा बना दिया, और भी कोई दान दे दिया जो मंदिर में आवश्यक हो, वह दान पूर्वक सगुन करना चाहिए। और पूजन पाठ आदि विधान आदि भी उसके सगुन की मंगल कामना के लिए
परिवारजनों को करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम, जैसे आप लोग जन्मदिन मनाते उत्साह के साथ, उससे कई गुनी, जिसको हमने टेम्पल डे नाम दिया है। आप लोग बर्थडे मनाते हैं, हम टेम्पल डे कहते हैं। टेम्पल के दिन घर में शगुन करना चाहिए, खुशी करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को उस संबंध में कुछ ना कुछ शुभ संदेश देना चाहिए, संकेत देना चाहिए कि यह जो हमारे यहाँ बालक है, आज भगवान के दर्शन करने का प्रथम दिन है, तो जन्मदिन के समान उसका भी उत्सव मनाया जाना चाहिए। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में समस्त भारतवर्ष के जीवों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब परिवार में 3 बच्चों का जन्म होता है भाइयों में, तो साथ में मिलकर रहते हैं, और जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो उनमें फूट आ जाती है, और जैसे छोटे भाई सीधे रहते हैं तो बड़े भाई बेईमानी क्यों करते हैं, और छोटे भाई को अगर धर्म पर श्रद्धा है तो वो अपने कैसे मतलब आगे का जीवन समर्पण कर। नमोस्तु गुरु जी। ऐसा कम होता है, बहु होता है। संस्कार निरर्थक नहीं जाते, संस्कार देना ही चाहिए। बड़े होने के बाद बिगड़ेगा तो भी उसे संस्कार कहीं ना कहीं उसको पिंच करेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। 2 तरीका का बिगड़ना होता है। एक व्यक्ति बिगड़ता है तो वो बिगड़ता मानते ही नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। रात में खा रहा हूँ, कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। अभक्ष खा रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। गलत संगति में जा रहा है, गलत नहीं कर रहा हूँ। वो व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता। और एक व्यक्ति वह है जो गलत मार्ग पर जा रहा है, लेकिन उसके ज्ञान में है कि मैं गलत कर रहा हूँ। उसने बचपन में पढ़ा है कि रात्रि भोजन करना ठीक नहीं है। अब वो रात्रि भोजन करेगा, लेकिन वो बात उसके पिंच में आएगी। वो अभक्ष खाएगा, लेकिन पिंच में आएगी। वो गलत रास्ते पर जाएगा, लेकिन वो उसके मन में आएगा कि ये गलत है। तो संस्कार देने से यही जरूरी नहीं है कि वो बड़ा होने के बाद अच्छा ही आदमी बने। संस्कारवान व्यक्ति बड़े होने के बाद बिगड़ भी सकते हैं, बुरे कर्म भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वर्तमान में संस्कार मिला है तो वह गलत करते समय उसके मन में ये भाव तो आएगा ही आएगा, मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। और ऐसा परिणाम उसका बना रहा तो कितना भी बिगड़ जाएगा, एक दिन अंत में वो सुधर जाएगा। लेकिन जिसको संस्कार ही नहीं मिले हैं, यही मालूम नहीं है कि ये गलत है कि सही है, वो व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता। इसलिए संस्कार देने के बाद व्यक्ति बिगड़ भी जाता है तो विकल्प नहीं करना चाहिए, ना ये सोचना चाहिए हमारे संस्कार बेकार चले गए। नहीं, बेकार नहीं गए, अभी भी वो गलत मार्ग पर है, लेकिन उसको बार बार ध्यान में आ रहा है कि ये गलत मार्ग है। ऐसा। नमोस्तु गुरु जी। अगला प्रश्न में अक्षय जी के लिए तैयार रहें। उससे पहले महाराज जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, आज कई बच्चों ने पूछा, ये कैलेंडर में छपा हुआ आ रहा है वीर शासन जयंती, ये क्या है महाराज जी वीर शासन जयंती? वीर शासन जयंती जैन दर्शन के अनुसार भगवान महावीर स्वामी को 66 दिन पूर्व केवल ज्ञान हुआ था, लेकिन उनकी दिव्य धुनी नहीं खिली। दानांतराय कर्म के लोगों का उदय था। पूनम के दिन, आषाढ़ सुदी पूनम के दिन, पूर्णमासी का अंतिम अंतर मुहूर्त जब शेष रहा, उस समय गणधर परमेश्वरी का समोषण में प्रवेश हुआ और उन्होंने मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा लेकर गणधर परमेष्ठी पद पर अधिष्ठित हुए। उस समय पूर्णमासी का अंतिम समय था, लेकिन जैसे ही भगवान की वाणी खिली तो उस समय प्रतिपदा लग चुकी थी, श्रावणवदी एकम। तो वीर शासन जयंती के में 48-47 मिनट का ही अंतर है। गौतम गुरु पूर्णिमा का और वीर शासन जयंती में 47 मिनट का अंतर है। और जब भगवान की वाणी खुली तो उसको वीर शासन जयंती बोली।
वीर शासन जयंती से भी बड़ा आज का दिन है, जिसे आप लोग नया वर्ष कहते हैं। श्रावणवदी एकम जो है नया वर्ष है, अनादि अनंतकालीन प्रकृति के द्वारा। जितने नए वर्ष हैं ये हमने घटना के द्वारा है। आज आप लोग जितने नए वर्ष बनाते हैं वो घटना की अपेक्षा है। भगवान महावीर को मोक्ष हुआ इसलिए दिवाली नया वर्ष, ईसा मसीह का कोई प्रसंग है तो जनवरी नया वर्ष, राजा विक्रम का जन्म है तो विक्रम चैत शुक्ला एकम नया वर्ष। तो ये सब किसी किसी महान आत्माओं की स्मृति स्वरूप है। ये स्मृति के नए वर्ष है, ये वास्तविक नए वर्ष नहीं है। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो नया वर्ष है वो श्रावणवदी एकम है। आज के दिन युग बदलता है, जैसे चौथे काल से पंचम काल, पंचम काल से छठा काल, उधर पहले से दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो काल का जो परिवर्तन होता है ये श्रावणवदी एकम को होता है। इसलिए हमने इसका नाम युग परिवर्तन दिवस दिया था 2 साल पहले। युग परिवर्तन दिवस, नया वर्ष। वास्तविक रूप से प्रकृति का नया वर्ष तो आज ही है। और आज का जो नया वर्ष है, देखो कितना दुर्भाग्य है कि इस नए वर्ष को कोई दुनिया में हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहता, क्योंकि मालूम ही नहीं, प्रचलन में ही नहीं है। तो इस प्रकार के श्रावणवदी एकम 2 तरीके से मांगलिक है, शगुन है, शुभ है। चलिएगा, बहुत बड़ी अच्छी नई जानकारी युग परिवर्तन दिवस की हमें मिली और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सारे दर्शकों को। और साथ ही सूचना बता दें कि यहाँ आगरा नगर में भव्य वर्षा योग परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का चल रहा है और यहाँ पर श्रृंखला चल रही है भक्ति कलश स्थापित करने की। और यहाँ अभी भी हमारे पास नए नाम आ चुके हैं, मैं नाम बोल देता हूँ, और भी लोग चाहें तो ऑनलाइन सूचना हमें दे सकते हैं और हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर देंगे। ऋचा जैन आगरा, जगदीश जी जैन आगरा, अनिल जी कागजी आगरा, योगेश जैन आगरा और मेरू जैन अंशु जैन आगरा, और साथ में पवन जैन, प्रियंका जैन, काव्या जैन, शुभम जैन, कीर्ति जैन हरिनगर नई दिल्ली, नवनीत संगीता और अपूर्व गुड़गांव। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने एक भक्ति कलश लिया है और लोग भी ले सकते हैं। अगले और देखिएगा ये ऑनलाइन चालू हो चुका है। मेरे पास आ गया है नाम श्री महावीर प्रसाद जी ठोलिया, श्रीमती माधुरी देवी, श्रीमती देवी ठोलिया, मनोज गुड़माला देवी, महेश अलका देवी, मनीष ज्योति देवी, शुभम सिद्धार्थ जिनीशा जितिका एवं समस्त ठोलिया परिवार सीकर राजस्थान। आप सबको शुभकामनाओं। और अगला प्रश्न अक्षय जी के तरफ, और तैयार रहें जयमाला पिंडालमिया बांसवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न है, आपके नाम के पहले ये पुंगव शब्द जो लगता है इसका क्या अर्थ है? मुझे मालूम नहीं, जो लगाते हैं उनसे पूछ लेना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाए। जयमाला जी ये बांसवाड़ा से आई हुई है, और उसके बाद तैयार रहिएगा राजीव जी जैन आगरा। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि समय शिखर जी से जब अजितनाथ भगवान मोक्ष गए तब से शावक लोग वहीं वंदना करने के लिए जाते थे। समय शिखर जी से अजितनाथ भगवान मोक्ष गए तभी से शावक लोग वहीं वंदना करने के लिए जाते थे। हाँ, क्योंकि वो सम्मेद शिखर तो बहुत अनादि अनंत है। आदिनाथ भगवान से, अजितनाथ भगवान से मोक्ष जाने के पहले भी वो सिद्ध क्षेत्र है। ये बात अलग है कि भोग भूमि काल होने से उस स्थान पर कोई वंदना करने के हिसाब से नहीं जाते। वो उस समय त्रोहित हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते लोग। 3 18 कोड़ा कोड़ी सागर
यानी 10 कोड़ा कोड़ी सागर एक और 10 है, बीच के 2 कोड़ा कोड़ी सागर निकाल दो, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के लिए ये भरत क्षेत्र भोग भूमि बन जाता है। तो सारे सिद्ध क्षेत्र जो हैं विद्यमान तो रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो श्रावक होते हैं वे वंदना आदि को नहीं जाते, वंदना का रूप नहीं होते, क्योंकि भोग भूमि में तीर्थ नहीं होते, तीर्थ वंदना नहीं होती। लेकिन जैसे ही कर्म भूमि चालू होती है, तैसे ही तीर्थंकर आदियों के द्वारा जब सम्मेश शिखर की महिमा गाई जाती है तो लोग उनकी वंदना चालू कर देते हैं, क्योंकि सम्मेश शिखर शाश्वत अविनाशी अनादि अनिधन क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र। नमोस्तु महाराज। हाँ, जिससे पहले राजीव जी जैन आगरा के पास माइक पहुंचा दीजिएगा। और मैं राजीव जी आपसे पहले अभी अभी ऑनलाइन हजारीबाग झारखंड से नरेश जैन, पूनम जैन, सजल निखिल, अरहम जैन ने एक भक्ति कलश दिया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजीव जी आगरा कॉलेज करिएगा। और साथ ही में राजीव जी बीच में मैं बोल रहा हूँ, कुछ और कलश आ गए हैं। अनिल कुमार अभिषेक जैन आगरा घटिया, महेश कुमार सोनू जैन मीटर वाले ओल्ड ईदगाह, सुरेंद्र कुमार हरि पर्वत, राजेश जैन पिंडरिका नोएडा, आशा देवी भरत जी बांसवाड़ा और महावीर प्रसाद पवन कुमार सम्यक समस्त कासलीवाल परिवार केकड़ी। और एक और अभी अभी आया है, और वो आया है रशीवाला पिंडरविया राजेश कुमार छगनलाल जी नौगावा बांसवाड़ा राजस्थान। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने भक्ति कलश हमें लिखाते रहिएगा, हम बोलते रहेंगे। और प्रश्न आ रहा है राजीव जी आगरा, नजदीक लाकर बोलिए। पूज्य श्री के चरणों में मेरा तेरे बार नमोस्तु 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 भगवान। पूज्य छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में तेरे बार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से द्रौपदी को धातकी खंड विद्याधर राजा के द्वारा ले जाया गया, तो ऐसे ही विदय क्षेत्र या धातकी खंड से किसी जीव को वर्तमान में ऐरावत या भरत क्षेत्र में लाया जाता है, तो क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और मोक्ष किस तरह से उनको प्राप्त करना होगा? धातकी खंड से जीवों को यहाँ लाया जा सकता है, लाने में कोई बात नहीं। द्रौपदी वहाँ जा सकती है तो वहाँ के जीव यहाँ आ सकते हैं। ऐसा बहुत सारे उल्लेख शास्त्रों में हैं। विद्याधर लोगों के यहाँ ये परंपराएं थीं, क्योंकि विद्याधर पूरे 2.5 द्वीप में विचरण करते हैं। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर जो वसुदेव थे उनको नाना प्रकार के देशों में विद्याओं के द्वारा भेज करके और नाना प्रकार की कन्याओं को वहाँ से लाया गया। तो जाने आने में 2.5 द्वीप में से कोई भी जीव कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, वो अपने समर्थ के अनुसार। मेरी जिज्ञासा यह है कि वर्तमान काल में भरत ऐरावत क्षेत्रों में वहाँ से जो जीव आ सकता है वो मोक्ष की प्राप्ति किस तरह से प्राप्त करेगा? वर्तमान काल में ऐरावत क्षेत्र का व्यक्ति भरत क्षेत्र में आ सकता है तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है? आज नहीं आ सकता, मैंने पहले कहा समर्थ के अनुसार। अच्छा, आज के वहाँ की तुम्हारी व्यवस्था बनेगी ही नहीं। विधेय क्षेत्र का व्यक्ति यहाँ आ जाए ना तो एक पैर रख देगा तो पूरा आगरा पिछल जाएगा। हाँ, उसका एक पैर इतना बड़ा होगा कि बहुत बड़ा। 500 धनुष की काया वाला ये सब जीव अपन कीड़े जैसे लगेंगे, कीड़ा जैसे, क्योंकि उनकी काया 500 धनुष प्रमाण है। जहाँ से आज मोक्ष है वहाँ की काया का 500 धनुष प्रमाण। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के महाराज यहाँ आ जाएं तो तुम पड़गाओगे कैसे, परिक्रमा कैसे लगाओगे, और उनका आहार तुम कैसे दोगे? उनका पेट कितना बड़ा होगा, अंजलि कितनी बड़ी होगी? जितना जो एमडी कॉलेज है ना, इतना बड़ी तो उनकी अंजलि होगी, हाल बराबर। और फिर बहुत सारे तुम्हारे मकान के अंदर कैसे जाएंगे फिर? तो आज की व्यवस्था के अनुसार अपने सम पैरेलल लोग जा सकते हैं। मिलेक्ष खंड के लोग
ही जाना आना हो सकता है, अन्य लोगों का नहीं। और चलिएगा, अगला प्रश्न के लिए मैं बुलाना चाह रहा हूं सूरत से पधारी हुई विमला जी, आइए। और उसके बाद जगदीश प्रसाद जी जैन, अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद, तैयार रहिएगा। नमस्ते महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, जिंदा व्यक्ति को तो अच्छा भोजन और अच्छा इलाज मिलता नहीं है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसके बाद 12 दिन तक पूरे समाज वालों को, पूरे परिवार वालों को ऐसी ऐसी मिठाइयाँ बना के खिलाई जाती है जो उसने ज़िंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी महाराज जी, और देखने के लिए तरस भी गया था। उसके बाद महाराज जी जो लोग आते हैं उनको लिफाफे, मिठाई, कपड़े, बर्तन आदि सब दिए जाते हैं। तो ये सब कुरीतियाँ महाराज जी कैसे मिटेगी समाज से? और साथ ही महाराज जी जब घर में छोटे की मौत होती है तो बड़े लोग भी उस जीवन में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे संवेदना ही खत्म हो गई हो महाराज जी। तो ये इस कुरीति को आप जैसे बोलते हैं महाराज जी टेट टू ऑर्डर, आज वैसे ही आप सब जितने लोग देख रहे हैं उन सबको, इन सबका मृत्यु भोज करने का और कराने का, दोनों का त्याग करवाइए महाराज जी। पहली बात है कि व्यक्ति जीवन में कोई साथ नहीं आता, तो मरने के बाद व्यक्ति इसलिए साथ हो जाता है कि वो मरने वाले का साथ नहीं दे रहे हैं, जो जीवित बचे हैं उनकी शांत संवेदना कर रहे हैं, क्योंकि उनका विवाद था जो जिंदा है उससे, उसको कुछ नहीं करना। अब वो मर गया तो सबके साथ कहते नहीं भाई चिंता मत करो, वो चला गया, हम तुम्हारे साथ हैं। मरने वाले के लिए बैठने नहीं जाते, जो जिंदा बचे हैं उनके साथ बैठना होता है, उनको सांत्वना दी जाती है, उनका सहारा दिया जाता है। तो ये परंपराएं चलती हैं। और महाराज जी उन लोगों के लिए ऐसी ऐसी मिठाइयाँ बनाई जाती है कि वो मरने वाला तो उनको खाने के लिए तरस ही गया था महाराज जी। दूसरा प्रसंग जो आपने कहा कि मिठाई आदि खिलाना, ये बिल्कुल आगम की परंपरा नहीं है, ये शास्त्रों की परंपरा नहीं है। किसी भी दर्शन में किसी के परिवार के मरने पर मिठाइयाँ बांटना, भोजन कराना, मृत्यु भोज कराना सर्वथा मिथ्यात्व ही है ही नहीं, बल्कि बहुत बड़ा दोष है। मिठाइयाँ खुशी में बांटी जाती हैं, दुख में नहीं बांटा जाता। तो या तो आपको उनके मरने की खुशी है कि निपट गया, अच्छा या सब फौजी हो गए, इसलिए मिठाइयाँ बांटते हो। यदि दुख है तो मिठाइयाँ नहीं खाना। दूसरी बात, किसी के मरने पर वो खुद बर्बाद हो गया घर, उजड़ गया घर, अनाथ हो गया घर, और उसके यहाँ तुम मिठाई खा के आ रहे हो। भूखे मर जाना, लेकिन कभी मरे की मिठाई मत खाना। और चलिएगा, ये इब्न उमर मथुरा से एक संस्था चलती है, कोटेशन बनाते, उन्होंने लिखा है स्पष्ट कि जो मरे की कोई सामग्री खाता है वो मुर्दे को खाने के समान है। वो आंसुओं भरा पानी है, वो दुख भरा भोजन है। वो कितना बड़ा दुख से दुखी है, घर बर्बाद हो गया, उजड़ गया, अनाथ हो गया, और तुम लोग भोजन करा रहे हो। तो कराने वाले को भी नहीं करना चाहिए, और करने वाले को भी नियम रहना चाहिए कि भाई मैं खुशी में आकर के तुम्हारे यहाँ डबल खा के जाऊँगा, दुख के क्षणों में तो मेरा तो मानना ही अलग है। दुख के क्षणों में आप लोगों को जिसके यहाँ कोई मर गया है घर से बनाकर टिफिन ले जाना चाहिए और उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि वो दुखी है बेचारा, खाने के लिए बनाने का मन नहीं होता, खाने का मन नहीं होता। तो अपने घर से टिफिन ले जाओ और उसको खिलाओ, हो सके तो उसको अपने घर में निमंत्रित करो मरने वाले का, क्योंकि वो दुखी है। तो बात बनती है। रिश्तेदारी में भी जाओ तो टिफिन लेके जाओ, उसको भी खिलाओ और स्वयं भी खाओ। तो ये परंपराएं नीति युक्त हैं और करना ही चाहिए। महाराज जी कई बार तो लोग कर्जा लेके सारे काम करते हैं, उनको करने पड़ते हैं समाज के लिए। हाँ, मैंने देखा कर्जा लेके करते, बहुत बुरी स्थिति होती है। और मैंने तो बहुत बार कहा, मरे हुए की कोई सामग्री अपने घर में नहीं रखना स्मृति में, चाहे गिलास हो, चम्मच हो, टंकी हो, डिब्बा हो, कोई भी
मरे की स्मृति घर में नहीं आना चाहिए। यदि किसी ने किसी के मरने की स्मृति में कोई सामान दिया है तो जो लोग सुन रहे हैं वे आज ही सोने के पहले घर से बाहर निकाल दें। कोई भी चीज स्मृति तुम्हारी वास्तु से बहुत नकारात्मक ऊर्जा देती है, बहुत नकारात्मक, क्योंकि वो मरे की स्मृति में आई है। तो मरे हुई की स्मृति में कोई लान, कोई भी गिफ्ट कुछ नहीं लेना चाहिए। जिनवानी वगैरह देना ये अलग चीज है। तुम्हारे संसार के कार्यों में उपयोग आने वाली वस्तु नहीं लेना। जिनवानी है, शास्त्र हैं, फोटो आदि हैं, ये सब अलग चीज़ है, ये तुम्हारे उपयोग की चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसी एक अपनी परंपरा होना चाहिए, यही आदर्श परंपरा मानी जाती है। और चलिए, जिससे पहले जगदीश प्रसाद जी अपना प्रश्न रखें, तैयार रहिए। यहाँ पर कुछ घोषणाएं मेरे पास हैं। श्रीमती मीना जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जितेंद्र प्रियंका देशना जैन दोषी परिवार सांगानेर जयपुर की ओर से एक भक्ति कलश समर्पित किया गया है। और उसी के साथ अरविंद जैन, नीलू जैन, प्रतीक जैन सेठिया परिवार ईदगाह कॉलोनी के यहाँ से भी आज एक भक्ति कलश यहाँ पर घोषित किया गया है। निखिल जैन, नितिन जैन, धवल जैन, कपिल जैन बेलंगंज आगरा की तरफ से भी एक भक्ति कलश यहाँ पर घोषित किया गया है। और ये ऑनलाइन बराबर चले आ रहे हैं। विक्रम चंद जी गाजियाबाद के पुत्र नेमी कुमार जी एवं पुत्र वधू प्रियांशा के पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में बालिका संस्थान सांगानेर की बालिका को गोद लेने हेतु 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है। जरा अनुमोदना कीजिएगा। और विक्रम चंद जी गाजियाबाद के पुत्र ये आ गया है। और इसी तरह एक और घोषणा यहाँ पर आई है, चलिए वो बाद में बोलेंगे, लेकिन अभी जगदीश प्रसाद जी इंतजार कर रहे हैं अपने प्रश्न के साथ। क्या था, देखो नहीं बोला ये। नमोस्तु गुरुवा, नमोस्तु गुरुवा, नमोस्तु गुरुवा, इच्छामि। महाराज जी, आज वीर शासन जयंती का पावन पर्व है। भगवान महावीर के 66 दिन मौन के बाद में आज के दिन उनकी वाणी खिरी और भगवान के समोषण में चारों गति के सभी जीव वहाँ उपस्थित थे। तो मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि जो समोषण में जितने भी जीव जाते हैं, क्या वो सभी जो है मोक्षगामी होते हैं? दूसरे भगवान का जो वाणी है वो 1 योजन दूर तक विस्तार तक जो है खिरती है। क्या जो जीव उसको सुनते हैं, क्या उनका भी शनिवार की ओर प्रस्थान होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। भगवान के समोषण में जो जीव जाते हैं वो भव्य ही जाते हैं। अभव्य समोषण में तो जाता है, लेकिन वो श्री मंडप में प्रवेश नहीं करता। 7 परकोटे पार कर जाता है। 4 परकोटों के बाद जो श्री मंडप है उसके चारों तरफ 1,000 500 खम्भे वाले गोल श्री मंडप बने हुए हैं। उन मंडपों के पहले एक अभव्य कूट कहलाता है, वहाँ तक अभव्य जा सकता है। लेकिन भगवान की जो अंदर की जो वाणी है, वो वाणी जो है अभव्य नहीं सुन सकता। एक प्रश्न डायरेक्ट दर्शन और वाणी दोनों एक साथ नहीं सुन सकते। दर्शन भी करे और वाणी भी सुने। लेकिन जब 12 योजन तक, 1 योजन तक भगवान की स्वयं वाणी खिलती है जी, और 12 योजन तक मागध जाति के देव भेजते हैं, तो बाहर जब 1 योजन के बाद यानी श्री मंडप के बाहर जी जो वाणी है वह अभव्य भी सुन सकता है। क्योंकि वो तो जब 8वें परकोटे तक चला गया तो वहाँ भी भगवान के, जैसे अपन यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, तो वो इस हॉल के अंदर तो नहीं आ पाएगा, लेकिन बाहर जो माइक लगे हैं उनसे सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि 12 योजन तक निरंतर भगवान की वाणी का प्रचार होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, साक्षात सामने बैठ करके प्रवचन सुनना ये भव्य की निशानी है, और टीवी पर बैठना सुनकर कह नहीं सकते कि भव्य की अभव्य।
हाँ, कह नहीं सकते कि भव्य का हुआ, लेकिन साक्षात सुन, साक्षात जो भगवान की वाणी सुनता है, दर्शन भी कर रहा है। देखो सामने प्रवचन सुनने के बाद हमने कहा था ना कि जो साधु बोलते समय जो आत्मा की एनर्जी निकल रही है वो भी तुम्हें पहुंच रही है रेज के माध्यम से। दूसरा, साधु का दर्शन भी हो रहा है, कान से नहीं सुन रहे, साधु का दर्शन भी हो रहा है। टीवी पर जो दर्शन हो रहा है वो तुरंत उसी समय की क्रिया नहीं है, वो तो कोई पुरानी क्रिया है, उसको आप देख रहे हो। जैसे महाराज का आहार साक्षात देखना और महाराज का आहार टीवी पर देखना, साक्षात देखने की जो क्रिया है वो बहुत शक्तिमान है। टीवी पर का तो कोई भरोसा नहीं। एक बच्चे ने आगे आके बोले महाराज जी आप कहते हो कि रात में भोजन नहीं करने, मैंने खुद अपनी आंखों से आपको 9:30 बजे रात में 10 बजे भोजन करते देखा है। मैंने कहा भैया ये क्यों बदनाम कर रहा है? बोले हमारे घर में टीवी थी उस समय, में कोई समय 9:40 से चलते थे ना, तो उस समय अब उसने कह दिया कि आप रात में खा रहे हैं, देख लीजिए बिल्कुल एंगल चल रहा है। तो टीवी बर्बाद कर देगा दुनिया को। तो अब ये स्थिति बनती है, कितना अंतर आ गया। टीवी में रात में भी दिखाया जा रहा है। अब रात में मुनिराज को आहार करते देखना रात्रि में बहुत अशुभ माना जाता है। रात्रि में मुनिराज को आहार करते देखना बहुत अशुभ माना जाता है। और जिसने ये मन में आ गया बालक के कि ये रात में भोजन मुनि महाराज करते हैं, कितना अनर्थ हो गया। ठीक है, वो तो आप लोग बड़े लोग जानते हो कि रात में दिखाया जा रहा है, महाराज करते तो दिन में ही है, तो फिर कोई बाधा नहीं है, आपके ज्ञान में आना चाहिए। लेकिन कोई विदेशी आदि कोई देखे और उसको न समझ में आए तो कहता देखो रात में ये चीजें बनती हैं असल में। नमोस्तु। चलिएगा, आगरा वालों को साक्षात प्रवचन मिल रहे हैं, मिस मत कीजिएगा। अगला प्रश्न ऋचा जैन बिल्कुल भव्य हैं, तो आइएगा लाइव करिएगा। ऋचा जी आगरा तैयार रहें, लेकिन इस बीच अमित शशि जैन और निर्मला कुमार तरुण कुमार झांसी अपना कलश स्थापित कर दे। अन्य कोई भी परिवार आया हुआ हो जिसने फॉर्म भर दिया है वो तैयारी कर ले, बीच में मौका दिखेगा तो उनका भी कलश स्थापित कर देंगे। ऋचा जी प्रश्न पूछिए। नमोस्तु गुरुद्वार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। इच्छामी चुल्लक महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है? हमें बच्चों का नाम रखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? नाम का प्रभाव भी पड़ता है, ही नहीं लगाऊंगा। इसलिए नाम अच्छे रखना चाहिए। सबसे अच्छा नाम है उसके जन्म कुंडली के समय, उसका जिस समय जन्म हुआ है उस राशि का जो प्रथम अक्षर हो, उस प्रथम अक्षर पर नाम रखना श्रेयस्कर है। नमोस्तु महाराज। अनिल जी कमला नगर आ जाइए आपका प्रश्न लेकर, और उसके बाद तैयार रहिएगा संतोष कटारिया अजमेर। याद रखिएगा प्रातःकाल के प्रवचन ठीक 8:05 पर प्रारंभ हो जाते हैं। आप लोग 8 बजे आकर पंडाल में। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज कि महाराज श्री चौथे गुणस्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, उसके द्वारा लिए गए छोटे छोटे व्रत नियम संयम क्या पुण्य के वर्धन है या कर्मों की निर्जरा भी होती है उसके द्वारा? अविरत सम्यक दृष्टि का जो नियम होते हैं वह निर्जरा तो होती है, लेकिन असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती। असंख्यात गुणी निर्जरा का अर्थ है प्रति समय गुणकार निर्जरा होना। असंख्यात गुणी निर्जरा मात्र एक अंतर मुहूर्त के लिए होती। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने और पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी के अंदर जब वह प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है उस समय एक अंतर मुहूर्त के लिए निर्जरा बताइए असंख्यात गुण। दूसरा, जब वो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है अविरत सम्यक दृष्टि और अनंतानुबंधी की संयोजना करता है और दर्शन मुनि की क्षपणा करता है, उस समय वो एक अंतर मुहूर्त के लिए असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। शेष समय में उसकी गुणकार निर्जरा नहीं होती है, लेकिन निर्जरा होती है। गुणकार निर्जरा होना और निर्जरा का अभाव होने में अंतर है। निर्जरा तो सम्यक दृष्टि निरंतर करता ही रहता है।
छोटे छोटे जो नियम लेते हैं, सम्यक दृष्टि के पुण्यबंध तो होता है, लेकिन वो पुण्यबंध के लिए नहीं करता है, वो कर्मों की निर्जरा के लिए करता है। सम्यक दृष्टि की कोई भी क्रिया बंध के लिए नहीं होती है, चाहे पूजन हो, चाहे पाठ हो, चाहे मंदिर आ रहा हो, चाहे वो छोटा सा नियम लिया हो कि आज हम यह चीज़ नहीं खाएंगे, कोई भी नियम सम्यक दृष्टि का, वो सब निर्जरा के ही कारण हैं। बंध के लिए कभी सम्यक दृष्टि का भाव ही नहीं आता। पुण्य बंध के लिए यदि कोई व्यक्ति क्रिया कर रहा है तो उसे कुंद कुंद भगवान ने मिथ्या दृष्टि कहा। बदनीयमानि धरंता शीलानि तहा तवम चकुबंता परमठ वाहराजे ते अन्नानि पुण्य मिच्छन्ति। जो व्रत नियमों के माध्यम से पुण्य की इच्छा रखते हैं वे परमार्थ से बाहर हैं, मिथ्या दृष्टि। इसलिए सम्यक दृष्टि कोई भी क्रिया हो सब निर्जरा का ही कारण है, लेकिन असंख्यात गुणी नहीं। नमोस्तु महाराज। चलिएगा, अगला प्रश्न संतोष कटारिया जी अजमेर, तैयार रहिएगा। लेकिन इससे पहले हम बता दें, पूज्य गुरुदेव के प्रवचन जहां आदिनाथ चैनल पर लाइव चल रहे हैं, अब जिनवाणी चैनल पर भी आप देख पाएंगे। ठीक 8:30 बजे से वही प्रवचन 10:30 तक चलेंगे। अपने रिश्तेदारों को बताइएगा और आप खुद यहाँ पर लाइव आइएगा। 10 बजे तक चला करेंगे। और यहाँ कलश स्थापित करने वालों की श्रृंखला में योगेश कुमार जैन, नेमीचंद जैन, धुलियागंज, प्रद्युम्न कुमार जैन, मोती कटरा और विजय कुमार जैन, कमला नगर अपने कलश स्थापित करें। और भी परिवार हो तो आ सकते हैं। चलिएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैंने है ना एक मुनिराज की किताब के अंदर भक्तामर जी के 52 श्लोक देखे हैं, तो अपने में 52 श्लोक है, तो फिर ये 4 श्लोक क्यों निकाले गए? श्लोक 48 ही है। वो 4 श्लोक जो दिए गए हैं उनमें पुनरावृत्ति है, तो पुनरावृत्ति होने के कारण से बाद में क्षेपण कर दिए गए हैं। 48 ही सही रूप से माने जाना चाहिए। अच्छा, नमोस्तु महाराज। हाँ, चलिएगा। अगला प्रश्न हम अब लेना जा रहे हैं अनंत जैन जी का। अनंत जी, आपका प्रश्न। और उधर प्रदीप जी शास्त्री जी, आप भी तैयार रहिएगा। जो भी पहले आ जाए शीघ्रता कीजिएगा। हाँ, अनंत जी, जब तक प्रदीप शास्त्री जी शीघ्रता करिए। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सुजक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, निवेदन ये है कि जो हमारे यहाँ जो लोग बाग चांदी के गोले वगैरह जो चढ़ाए जाते हैं, आपके श्री चरणों में जो चांदी के गोले आदि जो चढ़ा देते हैं भक्तगण, उन गोलों का हमको क्या करना चाहिए? उसका किस चीज में हमको सदुपयोग करना चाहिए जिससे कि मानव कल्याण के काम में आ सके? थोड़ी देर पहले ही हमने जिज्ञासा आई थी, आप उस समय नहीं थे। हमने उसी समय बोला था कि चढ़ाते समय तुम्हारे लिए नहीं देखना है चढ़ाने वाले को, सोने के भी चढ़े तो चढ़ाओ। रही बात कमेटियों की व्यवस्था की, वो उसको अपना किसी भी रूप में गौशाला में, अनाथालयों में, गरीबों के लिए आपने स्वयं के काम में और मंदिर के काम में उपयोग न करके अन्य किसी भी काम में उपयोग कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। चलिएगा। और अगला प्रश्न महावीर ब्रह्मचारी जी, आइएगा। ओ जगत पूज्य, परम पूज्य, पितातुल्य गुरुवर, तीर्थ जोड़दारक, परम पूज्य निर्यापक समन मुनिपुंगो श्री सुधा चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु इच्छा महाराज श्री। हे गुरुवर, वेदना युक्त विषय एक प्रश्न है आपके समक्ष कई बार आया है कि आज जो माता पिता अपने बच्चों को आज साधन, यदि उनको विद्यालय जाना है तो गाड़ी दिलाते हैं, यदि उनको बातचीत करनी है अकेले में मोबाइल दिलाते हैं, और उनकी सुविधा के लिए दिलाते हैं, और फिर इतने सब होने के बाद में भी वह बच्चे अपने मार्ग से भटक जाते हैं, अन्य आज जो अन्य धर्मों में चले जाते हैं शादी याद करने के लिए,
तो उन बच्चों की सुविधा के लिए माँ बाप दे रहे हैं, किसी के साथ ना जाना पड़े, गाड़ी में ना जाना पड़े, किसी के मोबाइल से बात करने नहीं पड़े, तो साधन दिलाते हैं। और ऐसे साधन दिलाने पर यदि बच्चों के मन में विकृति आ जाती है तो इसमें क्या माँ बाप कहां तक दोषी हैं या बच्चे ही वो गलत हैं? दोनों व्यक्ति हैं। देते समय जो सुविधाएं दी जा रही हैं उस पर माँ बाप को निगरानी रखना चाहिए। बच्चे को सुविधा दी गई है, उस पर निगरानी रखना चाहिए कि जिस उद्देश्य से दिया है उस उद्देश्य की वो पूर्ति कर रहा है कि नहीं। कभी कभी बच्चे को कोई चीज़ दे दो और निगरानी नहीं रखो तो उससे नुकसान भी हो जाता है। आपने मोबाइल दे दिया, आपने गाड़ी दे दी, आपने शब्द दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस पर निगरानी नहीं रखी तो आपका देना अविवेकपूर्ण है। रही बात बच्चों की जिनको दी जाती है, वे दुरुपयोग कर लेते हैं, तो अब इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम सुविधाएं ना देवें। माचिस की काड़ी बनाई गई थी दीप जलाने के लिए, कोई मन चला किसी से आग लगा दे तो माचिस की काड़ी का क्या दोष है? तो इस प्रकार से साथ ही 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित सभी पाठशालाओं के लिए एक विशेष सूचना है कि आज 12 वर्ष में ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही आप ऑनलाइन के माध्यम से पुस्तक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पर एक काउंटर लगाया गया है, तो जिसको भी ऑनलाइन फॉर्म भरने में या ऑनलाइन पुस्तक ऑर्डर करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप जगत पूज्य चरणों में आते हैं तो दर्शन कीजिए। साथ में आपकी जो समस्या है ऑनलाइन संबंधी, फॉर्म भरने संबंधी, यहाँ पर हमारे विद्वान भाई उपलब्ध हैं। और साथ ही साहित्य भी यहाँ पर 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का और पाठशाला का साहित्य यहाँ पर उपलब्ध है। आप दोनों अपने काम यहाँ पर बहुत सरल और सहजता से कर सकते हैं, फॉर्म भी भर सकते हैं, साहित्य भी प्राप्त कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। चलिए धन्यवाद। और कलश स्थापित करने की श्रृंखला में सुंदरी जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन ट्रांसयमुना भक्ति कलश स्थापित कर दें। निखिल कुमार, नितिन कुमार, धवल जैन, कपिल जैन बेलनगंज भी स्थापित कर दें। और अगला प्रश्न ब्रह्मचारी महावीर जी और ममता जैन सेक्टर 7 तैयार रहिएगा। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री ये प्रश्न जिनवाणी चैनल परिवार नीरज जी का है, उन्होंने नमोस्तु कहा है और वो आपका प्रवचन लगभग 2018 से प्रतिदिन सुनते हैं। वो प्रवचन के आपके एक तरह से दीवाने हैं और जब से आगरा का संभावना हुई तो वो कहते हैं महाराज श्री के प्रवचन मेरी भावना है कि जिंदगी भर मैं चलाऊं, ऐसा आशीर्वाद महाराज श्री मुझे प्रदान करें कि, और वो ये चाहते हैं कि सहयोग मैं खुद ही करूं, मैं कहीं से लेना ना पड़े, ये भावना के साथ उन्होंने नमोस्तु कहा। क्या पूछना चाहते? तो महाराज श्री ये आशीर्वाद आप प्रदान करें कि ये उनको देखो चैनल के माध्यम से हम सदाएं कहते हैं साधु प्रवचन देता है उसका प्रचार करना श्रावक का काम होता है। श्रावक अपने धन के, अपने अधिकार के माध्यम से जितना प्रचार करता है उसका भी ज्ञान का क्षोभम बढ़ता है। अभी चैनल पे आदिनाथ चैनल पे 8:05 पर तुम्हारे लिए 9:35 तक सुनाई पड़ता था। अब लोगों को जिनवाणी चैनल के माध्यम से 8:30 बजे से 10 बजे तक और सुनाई पड़ेगा। जो लेट उठने वाले हैं उनको और सुविधा हो जाएगी। तो ये जितने माध्यम बनते हैं, जितना हम प्रचार करते हैं, कई स्थानों पर आदिनाथ चैनल नहीं है लेकिन जिनवाणी तो सर्वत्र है और जिनवाणी लोगों के मुख पे बैठा है, दृष्टि में बैठा है। जब भी कोई जैन दर्शन की बात सुनना है किसी को तो जिनवाणी चैनल ही खोलता है। इसलिए जिनवाणी चैनल माध्यम से जहाँ जहाँ पर अभी आदिनाथ चैनल नहीं पहुँच पा रहा था या जहाँ तक वहाँ वो जो भी उनका सिस्टम होता हो वो जिनवाणी चैनल के माध्यम से 8:30 से लेकर 10 बजे तक पहुँचाएंगे। तो एक व्यापकता है और मैंने पहले ही कहा था कि नीरज बाबू का तो भाव होता है अगर जोर उनका चाले तो दिन भर प्रवचन ही प्रवचन चलाते रहे। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं होती हैं,
चलाने के लिए कुछ सोचा जाता है तो उस अनुसार वो कार्य करते हैं। मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि जितने चैनल चलते सबको मैंने कहा मुझे कभी विकल्प कराना मत, मेरे कमरे में चैनल की बात लाना मत, चैनल लाना मत, मेरे से कभी चैनल के संबंध में पूछना मत। पंडाल में लगाने से मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि पंडाल मेरा नहीं है, समाज का है। अब पंडाल में मुझे प्रवचन देना है तो मैं ये नहीं कह सकता कि फलाना कैमरा लगेगा कि फलाना नहीं लगेगा, ये लगेगा कि नहीं, क्योंकि मेरा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। मेरा क्षेत्र इतना ही है कि मुझे प्रवचन देना है और जितने लोगों को प्रवचन कैच करना है वो करते हैं। तो सभी चैनल वालों को मेरे कमरे में कोई भी चैनल वाला नहीं आ सकता, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, कोई भी इंटरव्यू नहीं ले सकता। एक दो बार किसी विशेष प्रसंग पर मैं बोला हूँगा कमरे आदि में, बाकी मैं कभी नहीं। हाँ, मेरे मुंह से निकलने के बाद जो शब्द निकल गया वो संपत्ति मेरी नहीं है, वो संपत्ति आपकी है, मैं वापस भी नहीं ले सकता। निर्माल का दोष मुझे भी लगेगा। जैसे आप लोग नारियल चढ़ाते ना श्रीफल, अब चढ़ा दिया तो वो तुम्हारा नहीं, ये भी दान है। दान दी हुई वस्तु देने के बाद दाता का कोई अधिकार नहीं होता। देने के बाद तुमने दान दे दिया, उस वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार प्रवचन भी ज्ञान दान की कोटि में आता है। मेरे मुख से निकलने के बाद वो आपको दान में मिला है, वो आपकी संपत्ति है, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। अब जब वो साधु के मुख से निकली हुई वस्तु आपके अधिकार में आ गई तो आप एक नहीं, दो नहीं, कितनी चैनल में चलाओ और जितना करो वो आपके लिए ही लाभदायी है। आपका क्षयोपशम बढ़ेगा, आपके ज्ञान के प्रचार का उपयोग बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है, आशीर्वाद मेरा कार्य करने के। और चलिएगा, बहुत सुंदर बात अभी पूज्य गुरुदेव ने यहाँ चैनल्स के, जहाँ चारों तरफ चैनल घिरे रहते हैं लेकिन उतना ही दूर चैनल से रहते हैं, बहुत ही सुंदर। और चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं हम श्री मधु जैन आगरा का, और उसके पश्चात प्रश्न आ रहा है दीक्षा जैन आगरा का। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि नियम पालन हम करते हैं तो नियम पालन में यदि हमारा असात्य कर्म उदय में आए तो हम उसके क्षय के लिए कैसा पुरुषार्थ करें महाराज श्री? अगर असात्य कर्म हमारा उदय में आए नियम पालन करने में, तो उसके लिए क्षय करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? नियम पालन करना जी महाराज जी। तो नियम तो असाता कर्म की उदीर्णा के लिए किया ही जाता है। यदि नियम लेते समय कोई असाता आदि कर्म आती है तो समझना चाहिए शुभ सूचक है, उसी के लिए तो किया गया था, वो आ गया। पर ये बात अलग है, कभी कभी ज़्यादा आ जाए है, सहन से बाहर आ जाए। अब उपवास किया गया था तो भूख प्यास को सहन करने के लिए किया गया था। तो उपवास के दिन भूख लगे तो इसलिए तो उपवास किया गया था, प्यास लगेगी इसलिए तो उपवास किया गया था। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरा शिविर में लगेगा तो उसमें 10 उपवास करने की भावना है। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराज जी सुनो पहले, आप एक शर्त है वो आपको निभाना है। मैंने कि बता भाई क्या करना मेरा? बोले 10 दिन तक मुझे भूख प्यास नहीं लगना चाहिए। हम मैंने कि भैया तू उपवास ही मत कर, तो अच्छा है, उपवास किया ही जाता है भूख प्यास को सहन करने के लिए। जैसे रात को पानी वगैरह नहीं लेना हो और किसी को वॉमिट हो जाए तो उस स्थिति में क्या कष्ट तो होगा ही। अब उस कष्ट को कितना सहन कर पाते हैं, ये शक्ति अपनी खुद की होती है, लेकिन नियम के माध्यम से असाता कर्म की उदीर्णा होती है। नमस्ते महाराज। आप कितना सहन कर पाएंगे वो आपके उपादान के ऊपर है। नमस्ते महाराज। ऋचा जी, कल अपन रिपीट करेंगे, समय हमारा, चलिए थोड़ा सा समय जल्दी से करिएगा। ऋचा जी आइए, प्रारंभ कीजिएगा। और इस बीच में अनंत कुमार, जितेंद्र कुमार जैन, घटिया आजम खां अपना कलश स्थापित कर दें। नमोस्तु गुरुदेव। 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आजकल बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उनको अपने घर की, अपने करियर की इतना प्रेशर रहता है कि वो कुछ समझ नहीं पाते। तो वो ऐसा क्या करें कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोड़ ही नहीं आए कि वो सुसाइड करने के लिए आतुर हो जाएं? सबसे बड़ी चीज़ है माता पिता। परिवार के लोग उससे इतनी अपेक्षाएं रखते हैं, क्योंकि एक ही बेटा होता है, 2 बेटे होते हैं, तो उनसे इतनी अपेक्षाएं होती हैं कि उनकी अपेक्षाएं बेटे को अति भार बन जाती हैं। इतना भार बन जाती है कि वो टेंशन में आ जाता है और जाके सुसाइड कर लेता है। दूसरा बात है, व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए परिवार का सपोर्ट होना चाहिए, और ये भाव होना चाहिए कि यदि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई विपदा आती है तो घबराना नहीं, अपन सब मिलकर के उसको दूर करें। परिवार, संयुक्त परिवार का अर्थ क्या था? परिवार, संयुक्त परिवारों का मात्र एक अर्थ है कि अपने परिवार के जन के ऊपर विपत्ति आने पर एक दूसरे का सहयोग करना, ये जो संयुक्त परिवारों का सबसे बड़ा लाभ था, इसलिए लोग सुसाइड नहीं करते थे। कोई व्यापार धंधा किया, कोई गड़बड़ हो गया, ठीक है, 10 भाई हैं, परिवार हैं, सब मिलकर के उसको निपटा लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं आता। आज चूंकि कोई भी घटना दुर्घटना बनना है एकाकी के रूप में, तो सारा टेंशन उसको आता है। इसलिए एकल परिवार होना ये सुसाइड का कारण बन रहा है। कम बेटे, जनसंख्या कम होना, ये सुसाइड का कारण बन रहा है। और माता पिता की बेटों के प्रति जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सुसाइड का कारण बन रहा है। चौथा कारण है, अपनी कुवत से ज्यादा व्यक्ति कार्य करने की सोचता है। पड़ोसी की थाली नहीं देखना चाहिए कि उसने कितना खाया है, हमें अपनी पेट की जठराग्नि देखना चाहिए कि हम कितना पचा पाते हैं। ये सुसाइड का कारण बन रहा है। सुसाइड का कारण बनता है जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है, अरे ये इतना बढ़ गया, कंपटीशन को देख करके, और फिर उसके मन में बड़ा ग्लानि भाव आता है, मर जाता है। दूसरों के अनुसार ये कलेक्टर बन गया, तुम्हें कलेक्टर की कंपटीशन नहीं करना, नहीं तो सुसाइड करोगे। तुम अपनी क्षमता देखो कि हम क्लर्क ही बन सकते हैं, तो आप क्लर्क का ही फार्म भरिए, कभी मरने का भाव नहीं आएगा। क्लर्क बनने की योग्यता नहीं है और कलेक्टर बनने का फार्म भरेगा तो फेल होने के बाद सुसाइड करेगा। पार्षद के चुनाव में हार रहा है और राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ेगा, विधायक के चुनाव में, तो सुसाइड करेगा। इसलिए अभी आज भी हमने थोड़ा सा प्रवचन में लिया था कि व्यक्ति सबसे पहले अपनी द्रव्य की योग्यता समझे। मैं कौन हूँ, मेरी क्षमता क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मैं कितना कर सकता हूँ, मेरे पेट में कितनी सागत है पचाने की, उतनी खाओगे, कभी दस्त नहीं लगेगा, कभी तुम्हारे लिए बीमारी नहीं आएगी। और चलिएगा अंतिम जिज्ञासा, बाहर से हमारे अतिथि हैं मुकेश कविता जैन, टीकमगढ़, शीघ्रता से। महाराज जी को नमोस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, आज हम लोगों के साथ जो हकीकत घटना घटी है, महाराज जी आज हम लोगों के साथ जो हकीकत घटना घटी है, हम लोग जयपुर में शादी में गए, वहाँ हमारा पर्स गुम गया। सांगानेर के दर्शन किए और वहाँ हम दान करके आए, उसके बाद हमारा पर्स ही गुम गया पूरे पैसे का। हम लोग ट्रेन में बैठे कि महाराज जी के दर्शन करना है, पता चला पर्स नहीं मिल रहा होटल में, दूसरी शादी वाले आ गए थे। और जैसे ही आगरा उतरे कि दर्शन करना है, टैक्सी में पैसे देने के लिए पर्स में पैसे भी नहीं थे, इतने में खबर आ गई कि आपके पूरे पैसे मिल गए पर्स। महाराज जी क्या अतिशय है। बोलो परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। महाराज जी ऑटो वाला भी हम लोगों को नहीं बैठा रहा था। किसी की भी कोई चीज गुमती है तो मैं एक बात जरूर कहता हूँ, महाराज जी मेरी ये चीज गुम गई। मैंने कहा देखो अब तुम्हारी परीक्षा है, तुमने किसी का कर्जा लिया होगा और नहीं दिया होगा तो नहीं मिलेगा, और यदि तुम्हारा ईमानदारी का कर्जा तुमने कभी नहीं लिया होगा तो जरूर वो घूम फिर करके मिल जाएगा।
ऐसे कई बार होता है। तो ये स्थितियां आपके अतीत का किसी के साथ कर्जा आदि का भाव नहीं रहा होगा, इसलिए वो मिल गया। बहुत सुंदर, जरा तालियां बजा दीजिए। और साथियों, जिन लोगों ने भी भक्ति कलश लिए हैं वो इसी प्रकार रोज आकर, अभी 4-5 दिन घोषणा भी होती रहेगी और स्थापित भी होते रहेंगे, परिवार सहित आकर आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और ये बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान आगरा नगर में आ चुका है। हमें याद आता है कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए जब पूज्य गुरुदेव के पास दर्शन करने जाते हैं तो सोचते हैं किसी प्रकार से जिज्ञासा समाधान लाइव मिल जाए, सामने मिल जाए। और आपके यहाँ तो साक्षात गुरुदेव आए हैं। तो मेरे साथियों, जरा भाई साहब आप भी ताली बजा दो। देखो मेरी बहनें कितनी खुश हो रही हैं, कितनी एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम लोग भी ये ताली इसलिए और बजा रही हैं, कभी कभी हम अकेले चले जाते हैं, गुरुदेव के दर्शन तो कराते हैं, हमारी बहनें रह जाती हैं, तो इनकी पूरी हो रही है इच्छा। लेकिन अब पूरे आगरा नगर को ये संदेशा पहुंचा दो। वो मौका आ गया है जब आप खुद प्रश्न कर सकते हो। मैं समझता हूं इससे सुंदर स्वाध्याय का कोई अच्छा तरीका नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति समझ सकता है इन बातों का। और ये सोच भी पूज्य गुरुदेव के दिमाग की है, जिज्ञासा समाधान। तालियों के साथ समापन करिएगा। और आरती का सौभाग्य किस परिवार को मिलना है, आइए तय करते हैं बोलियों के माध्यम से। 11,111 रुपया, जो बढ़ावे सो पावे। 11,111 रुपया, 11,111 रुपये, जो बढ़ावे सो पावे। शीघ्रता करें, जो परिवार भी करना चाह रहा हो शीघ्रता से आगे आए। 11,111 रुपया, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया, जो बढ़ावे सो पावे। 21,221 रुपया एक, और 21,221 रुपया दो। और किसी के भाव हो रहे हैं तो बोलिए। 21,221 रुपया एक, और 21,221 रुपया दो, और 21,221 रुपया एक। हाँ भैया, थोड़ा सा बढ़ा दें भाई साहब, अगर आपकी इच्छा हो तो। नहीं, 21,221 रुपया एक, दो, ढाई और ये तीन। आइएगा, नाम दीजिएगा। एक और श्रीमान योगेश कुमार जी जैन, धुलियागंज, तालियां बजाकर अनुमोदना कीजिएगा। एक और आरती करने का मौका छोड़िएगा नहीं। आज बाहर के अतिथि कम है, मौका आपको मिल सकता है। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, दूसरी आरती करने का मौका। 11,111 रुपये, जो बढ़ावे सो पावे। 11,111 रुपया, दूसरी आरती। आपका महिलाओं का सौभाग्य जाग रहा है। जो आरती 1-1 लाख, 5-5 लाख में मिलती है आज, क्योंकि जी पंडित जी अशोक शास्त्री याद दिला रहे हैं, आज वीर शासन जयंती भी है। हाँ, नववर्ष, तो नववर्ष की आरती कौन करेगा? दूसरी आरती 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। शीघ्रता करें, भाव बनाएं, दूसरी आरती करने का मौका। 11,111 रुपया, मात्र 11,111 रुपया। नववर्ष मनाइएगा। पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया है आज का दिन नववर्ष है। 2 कारण बताए हैं, दोनों कारणों को याद करते हुए 11,111 रुपया। शीघ्रता कीजिएगा, समय हो रहा है। कोई भी अपना नाम देना चाहे दीजिएगा। एक आरती हो चुकी है, दूसरी आरती करने का मौका आपके सामने है। हाँ साहब, कोई नाम? हाँ, आ जाइए। 11,111 रुपया। हाँ, बढ़ा रहे हैं या 21,221 रुपया, 21,221 रुपया। 21, जो समझता है महत्व वही बोलता है। जब बार बार कहा जा रहा है ये नववर्ष है, तो नववर्ष ऐसे मनाओ कि कैसे झूमते हुए मनाते हैं। और गुरुदेव की आरती करने का मौका है। आ जाइए भैया। 21,221 रुपया एक, 21,221 रुपया दो, और 21,221 रुपया तीन। आइएगा, नाम बताइएगा।
सूरज जी जैन आइएगा, नाम नोट कर लीजिएगा आपका। सूरज जी दूसरी आरती लीजिएगा। तीसरी आरती मात्र 5151 में किसी के भाव हो शीघ्रता करिएगा। अगर भाव हो तीसरा थाल और तैयार है, 5151 रुपया, 5151 रुपया तीसरा थाल तैयार है। आपके अगर किसी के भी भाव हो रहे हो, आप में से किसी के भी सोच रहे हैं, आगरा की महिलाएं इतना सोचती नहीं थी, हैं? 7000 7171 ये बच्चे ने बोली है बोली। आप लोग साड़ी लेने जाती हैं तो सोचती नहीं, अब छोटी सी बोली के लिए सोच रही हैं। 7171 रुपया इस बालक की बोली है। हाँ बढ़ा दीजिएगा जिसके भी भाव हो। 7171 रुपया एक और 7171 रुपया दो। भैया देखो ये बच्चे के पास जा रही है बोली, सोच लो हैप्पी न्यू ईयर ये बोलने वाला है, आपका मौका जाने वाला है। 7171 रुपया एक, 7171 रुपया दो और 7171 रुपया तीन। और ये सौभाग्य मिला है, आपका ही नाम बोलूंगा। वीरांश जैन। वीरांश जैन। सुपुत्र मोहन स्वरूप जैन। मोहन स्वरूप जैन कागजी। जरा जोरदार तालियां। और मुझे याद है ये बच्चा जब प्रणब में सागर जी आए हुए थे बगल में बैठ जाता था, अब बड़ा हो गया। और देखिए जिनेंद्र छाबड़ा जी ऊपर जाकर कलश स्थापित कर रहे हैं। जिनेंद्र छाबड़ा जी आइएगा, अपने परिवार के साथ ऊपर पहुंचिएगा, इन्हें जाने दीजिएगा जिनेंद्र छाबड़ा जी को। शीघ्रता करिए, शीघ्रता करिए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज, मेहरौनी, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ।